Rahim Assalamu alaikum Aziz Tulba. Today in Ulumar Science Academy we shall discuss about nomenclature of alkanes. Dear students, पहले हम जो है हिस्ट्री ऑफ नोमेनक्लेचर आयोपक के बारे में और कॉमन और ट्रिवियल नेम्स के बारे में इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसकी आज के लेक्चर में हम अल्केन्स को इन डिटेल उसके सारे रूल्स वगैरह सारा कुछ इन डिटेल उसको डिस्कस करने वाले हैं। सो आइए देखते हैं। सबसे पहले चलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि अल्केन्स होते क्या हैं। अल्केन्स होते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन टू कार्बन के दरमियान जो सिंगल बॉन्ड होता है और सिग्मा बॉन्ड होता है। कार्बन आपको पता है डियर स्टूडेंट्स के टेट्रावेलेंट होता है। कार्बन की वैलेंसी जो है आपके पास 4 होती है, मतलब अगर सिंगल बॉन्ड से मिला हो और ये सैचुरेटेड कहलाता है। मतलब कि जो अल्केन्स हैं, अल्केन्स बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। क्यों रिएक्टिव कम होते हैं? क्योंकि इनमें सिग्मा बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड मजबूत बॉन्ड होता है। जो मजबूत बॉन्ड होता है वो कम रिएक्टिव होता है, उस वजह से इसे पैराफिन्स भी बोलते हैं। इट्स ओके। आइए हम बढ़ते हैं इनके इसका आपको जनरल फार्मूला भी बता देता हूँ। CnH2n+2 होता है, ये आप याद रख लें। CnH2n+2 यानी कि इसकी क्लास का जो जनरल फार्मूला है, ये n जहाँ पे कार्बन एटम्स की तादाद है वो आप पुट करेंगे तो आपके पास मुकम्मल तौर पर वो हाइड्रोकार्बन आ जाएगा अल्केन का। नंबर 1 रूल है जी, लोकेट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। कहता है कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन को लोकेट करें ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम की जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन है ना, उसको आपने लोकेट करना है। दिस चेन डिटरमाइंस पेरेंट नेम। पेरेंट नेम मतलब पेंटेन, हेक्सेन, ये जो लतीनी या उनके ग्रीक नेम होते हैं ना। 5 के लिए हम पेंटेन यूज करते हैं लफ्ज, 5 के लिए मतलब कि हम जो है पेंटेन यूज करते हैं। 6 कार्बन एटम्स के लिए हम हेक्सेन यूज करते हैं। ऐसे 4 के लिए ब्यूटेन है। 3 कार्बन एटम्स के लिए जो है प्रोपेन है। 2 के लिए जो है हम जो है वो एथ का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, मतलब इथेन यूज़ कर लेते हैं। और 1 के लिए हम मेथ का मतलब मीथेन यूज़ कर लेते हैं। आइए डियर फ्रेंड्स, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। देखें कंटिन्यूस चेन मतलब कि ये देखें, ये भी मान सकती थी 1 2 3 4। कंटिन्यूस में ना एक साइड से आपने एक रवानगी से चलना, कोई ब्रेकअप दरमियान में नहीं आना चाहिए। अब ये भी आप देख लें 1 2 3 4 5, ये भी। अब जो लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट ये बन रही है या ये बन रही है, तो आई होप ये ही बन रही है। इस ओके। तो आपने इसको पेरेंट नेम दे दिया पेंटेन। बाद में हम सारे रूल्स पढ़ने के बाद इनको नाम भी देने की कोशिश करेंगे। ये आपके पास सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर मतलब रह जाता है। देन इसमें भी देख ले, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। हम फर्स्ट रूल को भी अप्लाई करेंगे ना। देखें 1 2 3 4 5 6, इस तरह चलें तो 6 कार्बन एटम्स बन रहे हैं। इस तरह चलें 1 2 3 4 5, इस तरह 5 बन रहे हैं। तो लॉन्गेस्ट कैसे आएगी? इस तरह और भी देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो इस तरह 7 एटम आ रहे हैं। तो पेरेंट नेम इससे हेप्टेन बनेगा। तो आपने लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है, जो सबसे लॉन्गेस्ट 3rd डिग्री है, जो सबसे लॉन्ग हो चेन, वो आपने सिलेक्ट करनी। मतलब 5 वाली, 6 वाली और 7 वाली के दरमियान कंपटीशन था, मुकाबला था, तो आपने किसको जो लेना था? आपने 7 वाली को लेना था, लॉन्गेस्ट को लेना था। देन रूल नंबर 2 है, कहता नंबर द लॉन्गेस्ट चेन। अब उसको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट तो कर ली है आपने, अब उसकी नंबरिंग करनी, नंबरिंग देनी है। अब कहते हैं नंबर द लॉन्गेस्ट चेन फ्रॉम द एंड ऑफ द चेन नियर टू द सब्स्टिट्यूएंट। जहां पे ये सब्स्टिट्यूएंट होता है, ये वाला, जहां पे सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़ता है ना कार्बन एटम्स को, वहां से आपने नंबरिंग देनी स्टार्ट करनी, मतलब कि लोएस्ट नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी। ये देखें, ये CH3 है, मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है, इधर से ये दूर पड़ता है, इधर से करीब पड़ता है। तो आप नंबरिंग देनी शुरू से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। पहले आप लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन देख लें 1 2 3 4 5 6, ये 6 बन रही है। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 बन रही है। तो मैंने इसलिए ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट की है। और ये सब्स्टिट्यूएंट है, जहां से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक पड़ रहा है,
यहां से पढ़ रहा है तो मैंने इसलिए लोएस्ट नंबरिंग, यानी कि एक में यहां से भी दे सकता था नंबरिंग, लेकिन मैंने यहां से एक शुरू किया क्योंकि यहां से सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़ता है। 1 2 3 4, इसको नंबरिंग में नहीं लाना, जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन है उसको ही आपने नंबरिंग में लाना। 5 6 7, तो ये हेप्टेन बनता है, मतलब ये पेरेंट नेम हमारे पास क्या बनता है, हेप्टेन। नेक्स्ट रूल नंबर 3, यूज द नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ रूल 2। ये हमने जो नंबरिंग ली है ना, इस नंबरिंग को कहता है यूज करते हुए टू डेजिग्नेट द लोकेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये सब्स्टिट्यूएंट बताना है किस कार्बन पे लगा है, कितने कार्बन पे लगा, इसको नंबरिंग देनी है यानी सब्स्टिट्यूएंट को। मतलब के देखें ये कहां से करीब पड़ता है, ये सब्स्टिट्यूएंट है आपके पास, किस तरफ से करीब पड़ता है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन के इस तरफ से करीब पड़ता है या इस तरफ से, तो आई होप इस तरफ से ही करीब पड़ता है, आपको भी नजर आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम्स हैं। डियर स्टूडेंट्स देखें, ये जो CH3 है मिथाइल ग्रुप है, यानी अल्काइल ग्रुप है, जो मैंने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था अल्काइल्स को आपको इन डिटेल, कि अगर अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो आपके पास अल्काइल बन जाता है। ये मीथेन था, मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो मिथाइल, तो ये मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप कौन से कार्बन पे लगा हुआ है, 3 पे लगा हुआ है। तो तरतीब आप सुन ले, पहले आपने नंबरिंग देनी है, नंबरिंग और नेम के दरमियान डैश आएगी, ये आपने याद रख लेना। फिर नंबर, अगर नंबर 2 दफा आया 3 3, तो नंबरों के दरमियान कॉमा आना है, नंबरों के आपस के दरमियान कॉमा आना है, लेकिन नंबरों और नेमिंग इंग्लिश अल्फाबेट के दरमियान डैश आएगी। देखिए जी, पहले नंबर आता है, फिर सब्स्टिट्यूएंट आएगा, मतलब ये मिथाइल है, फिर पेरेंट नेम, मतलब कि ये पेरेंट नेम क्या बन रहा है, हेप्टेन बन रहा है। तो देखिए 3 नंबर पे है, 3 नंबरिंग और इसके दरमियान जो है पहले आपने सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना होता है, 3 मिथाइल वो आ गया, तो फिर हेप्टेन पेरेंट नेम आपने लिखना है। ये तरतीब इधर जो लिखी हुई इसको ही आपने अप्लाई करना है। ये नेम इकट्ठा लिखेंगे जोड़ के, ये आपने इनके दरमियान कोई डिस्टेंस नहीं रखना। देन डियर स्टूडेंट्स, इसी के बलबूते पर हम इसको भी नाम दे लेते हैं। देखें ये जो मिथाइल ग्रुप है ये कहाँ से नज़दीक पड़ रहा है, इधर से पड़ रहा है नज़दीक या इधर से, 1 2 3 1 2 3, इधर से भी उसी नंबर पे है। तो आप नंबरिंग कर लें 1 2 3 4, और ये हमारे पास जो है 5 है। आप देखिए 3 पोजीशन पे है ये, तो पेरेंट नेम क्या है, मैंने पेंटेन दे लिया, और पहले मैं क्या लिखूंगा, नंबरिंग लिखूंगा जैसे ये लिखा हुआ है। किस नंबर पे है, मिथाइल ग्रुप 3 पे है, 3, और कौन सा है ग्रुप, मिथाइल, 3 मिथाइल, ये एल आता है, मतलब यहाँ पे आप लिख लीजिएगा 3 मिथाइल पेंटेन इसका नाम होगा। ऐसे इसकी तरफ आ जाए, ये सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहां से आपको सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़ता हो। 1 2 3 पे है, इधर से देख 1 2 3 4, तो इधर 4 पे लगा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट, तो मैं इधर से नंबरिंग देना स्टार्ट करूंगा 1 2 3। याद रख ले सब्स्टिट्यूएंट को नहीं नंबर देना, आपने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन को ही नंबरिंग देनी है। 4 5 6 7। अब देखिए 3, ये देखें 3 पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और 4 पे क्या लगा हुआ है, इथाइल। आपने अगर जो ऐसे 2 हों तो आपने उनको क्या करना है, अल्फाबेटिकली नाम देने हैं। मतलब ई पहले आता है ना, इथाइल मिथाइल, और उनकी नंबरिंग आपने बता देनी है। ये आगे रूल भी आएगा, लेकिन उससे पहले ही मैं नाम दे रहा हूँ। 4 इथाइल, 4 क्या है, इथाइल। आगे मैंने आपको बोला था नंबरिंग और इंग्लिश के अल्फाबेट के दरमियान डैश आएगी। 3 पे क्या है, 3 मिथाइल, 4 इथाइल, 3 मिथाइल हेप्टेन, ये इसका नाम बन गया। देन हम आते हैं जी अपने रूल नंबर 4 की तरफ। कहता है व्हेन 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट। ये यही बात है जो आपको बता चुका हूँ, ये कॉन्सेप्ट है, यही इस पे अप्लाई होगा। व्हेन 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट गिव ईच सब्स्टिट्यूएंट अ नंबर कॉरिस्पॉन्डिंग टू द इट्स लोकेशन। तो आपने हर सब्स्टिट्यूएंट को उसकी लोकेशन के लिहाज से कौन से वाले कार्बन की पर आता है उसके लिहाज से आपने नंबरिंग दी ऑन द लॉन्गेस्ट चेन। देखें ये मेरे पास इथाइल है, ये इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है।
आप देखें ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन पे आ रहा है, तो आपने क्या करना है, देखें उसी लिहाज से उसको नंबरिंग दे देनी है। यानी ये 2 पे मिथाइल आ रहा है, 4 पे क्या आ रहा है, इथाइल आ रहा है, तो अल्फाबेटिकली आपने नाम देने हैं। इथाइल की का ई पहले आता है ना, मिथाइल का एम जो इंग्लिश अल्फाबेट में बाद में आता है, तो आप पहले इथाइल वाला रखेंगे, यानी 4 इथाइल 2 मिथाइल, यानी कि इनके दरमियान डैश 2 मिथाइल, और एंड पे पेरेंट नेम आपने देना है हेक्सेन। 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स है, इसलिए इसका नाम हेक्सेन, मतलब कि 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, ये इसकी नेमिंग होगी। देन डियर स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने रूल नंबर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन एटम। जब 2 सब्स्टिट्यूएंट एक ही कार्बन पे हों, सेम कार्बन एटम पर मौजूद हों, यूज दैट नंबर ट्वाइस। तो आपने वो नंबर क्या करेंगे, आप कहेंगे सर आप तो कंफ्यूजन आ गई, एक ही कार्बन एटम पे 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स आ गए, अब हम कौन कौन सा नंबर यूज करेंगे? तो मैं आपको बोलूंगा वही नंबर ट्वाइस यूज कर दें। मतलब देखें, ये मेरे पास लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये कार्बन, यानी कि ये तो मैंने सेलेक्ट की हुई है, लेकिन आपको भी जज करवा देता हूं कि आपके सर आपने ये ही क्यों ली है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन, इसके अलावा भी तो हो सकती थी, लेकिन है ही नहीं है, वो आपको गिनवा देता हूं। देखें 1 2 3 4 5 कार्बन एटम बन रहे हैं, इधर को आ जाओ 1 2 3 4 बन रहे हैं। अब सीधे चलते हैं 1 2 3 4 5 6, अब 6 बन रहे हैं, तो लॉन्गेस्ट तो यही हुई। अब आप कहेंगे सर नंबरिंग कहां से किस तरफ से स्टार्ट करनी है, वो देख ले। 1 2 3 4, ये इधर से आए तो 4 पे ये मौजूद है, इधर से आए तो 3 पे मौजूद है, तो आपने वहां से नंबरिंग उस तरफ से स्टार्ट करनी है जिससे वो करीब पड़ते हो। तो किस तरफ से करीब पड़ने, इधर इस तरफ से, इसलिए 1 2 3 4 5 6, तो पेरेंट नेम डियर स्टूडेंट्स क्या हो गया, हेक्सेन हो गया। अब आइए बात करते हैं नंबरिंग की, लोकेशन की। ये एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, सेम एटम पे लगे हुए हैं कार्बन एटम, यानी कार्बन नंबर 3 पे लगे हुए हैं। तो आप क्या नंबरिंग करेंगे, अल्फाबेटिकली नेम जो है नेम देंगे उनको, और नंबरिंग 3 आप यूज कर देंगे। देखें 3 इथाइल डैश आ गए इथाइल के दरमियान, डैश 3 मिथाइल, ये और पेरेंट नेम और मिथाइल को आप इकट्ठा लिखें, 3 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन, ये इसका नाम होगा। देन बढ़ते हैं जी अपने रूल नंबर 6 की तरफ। रूल नंबर 6 में कह रहा है, कहता है व्हेन 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स आर आइडेंटिकल। अगर बच्चे 2 या 2 से ज्यादा जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो आइडेंटिकल हो, एक जैसे हो, मतलब इधर था मिथाइल और इथाइल आ रहा, अगर आपके पास मिथाइल मिथाइल ही हो, इथाइल इथाइल ही हो, फिर आप क्या करेंगे, फिर क्या जो तरीकाकार होगा, तरीका वारदात फिर क्या होगी, इंडिकेट दिस बाय यूजिंग प्रीफिक्सेस डाई। अगर 2 दफा आ रहा है एक ही ग्रुप, मतलब मिथाइल 2 दफा आ रहा है तो आप डाई यूज करेंगे, अगर 3 दफा आ रहा है ट्राई का लफ्ज यूज करेंगे, 4 दफा आ रहा है आप टेट्रा का लफ्ज यूज करेंगे, एंड सो ऑन। देखिएगा मेरे पास ये कार्बन चेन है, इस तरफ से भी नंबरिंग स्टार्ट करूं तो ये 2 पे आता है, इस तरफ से स्टार्ट करो तो ये 2 पे आता है, तो इधर मैं जिस तरफ से मर्जी कर लूं 1 2 3 4 कार्बन एटम्स हैं। आप देखिए 2 पे भी मिथाइल है, 3 पे भी मिथाइल है। अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला था नंबरों के दरमियान, 2 नंबरों के दरमियान कोमा आता है, और नंबर और इंग्लिश के दरमियान जो है डैश आती है, ये याद रखिएगा। तो देखिए 2,3 पे भी मिथाइल है, इसलिए वो 2 दफा लिख लें, डैश डाई 2 है ना, 2 मिथाइल ग्रुप है, इसलिए डाई क्या है, मिथाइल है, मिथाइल ग्रुप है, डाई मिथाइल 1 2 3 4, पेरेंट नेम क्या है, ब्यूटेन, यानी कि 4 कार्बन एटम्स के लिए हम ब्यूटेन बोलते हैं। इसका नाम डियर स्टूडेंट्स होगा 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट एक और भी एग्जांपल है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स से दैट मेरे पास ये एक चेन बन रही 1 2 3, इसको मैं आपको चेन गिनवाना चाहता हूँ। ये 3 अगर इस तरफ से आए, अगर इस तरफ को देखें 1 2 3 4 कार्बन एटम्स हैं, अगर इस तरफ को आए 1 2 3 4 5, तो ये 5 बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो दोनों में कंपटीशन है, दोनों 5 है। तो जब
दोनों में कंपटीशन हो तो आपने वो सिलेक्ट करनी जिस पे सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा आ रहे हैं, या आप ज़्यादातर लॉन्गेस्ट सीधी सीधी यूज़ किया करें, मतलब कि 5 इधर को भी हैं कार्बन एटम, 5 इधर को हैं, तो आप सीधी सीधी ले लें। या दूसरी बात ये होती है जिस पे सब्स्टिट्यूएंट की तादाद ज़्यादा है, मतलब अगर इधर को आए फिर भी 3 सब्स्टिट्यूएंट बन रहे हैं, अगर इधर को आए फिर भी आपके पास 3 सब्स्टिट्यूएंट बन रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम मतलब सीधी ले लेते हैं। फिर देखिए 1, अब इधर से भी मिथाइल ग्रुप दूसरे कार्बन पे मौजूद है, इधर से भी दूसरे पे मौजूद है। अब टाई बन गई, अब क्या आ गया, टाई बन गई, कंपटीशन पड़ गया। अब फैसला कैसे होगा, अब आप नेक्स्ट कार्बन देखें किस तरफ से करीब पड़ता है, वो इस तरफ से भी करीब पड़ रहा है, इस तरफ से भी करीब पड़ रहा है, तो जिस तरफ से आप मर्जी नंबरिंग आप स्टार्ट कर लें। मतलब मैं इस तरफ से कर लेता हूँ 1 2 3 4 5। तो डियर स्टूडेंट्स देखें 2 पे मिथाइल ग्रुप है, 3 पे मौजूद है और 4 पे मौजूद है। तो आप क्या करेंगे, पहले नंबरिंग देंगे 2 3 4 के दरमियान कॉमा, 3 मिथाइल ग्रुप है तो डैश डाल के ट्राई, 3 प्रीफिक्स यूज करेंगे आप ट्राई का। मिथाइल ग्रुप है ट्राई मिथाइल, और जो पेरेंट नेम क्या है 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स के लिए पेरेंट नेम होता है पेंटेन। तो इसका नाम होगा ये 2 3 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। तो ये 6 रूल्स हैं। नेक्स्ट 2 रूल्स और हैं 7 और 8, वो हम डिस्कस करते हैं। नंबर 7, व्हेन 2 चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ, जब 2 चेन्स हों और इनकी इक्वल लेंथ मतलब 7-7 कार्बन आ रहे हैं या 6-6 आ रहे हैं, फिर आपने क्या करना है, कंपीट फॉर सिलेक्शन, दोनों के दरमियान मुकाबला हो जाए एज द पेरेंट चेन के तौर पर। मतलब जैसे इधर हेप्टेन थी पेरेंट चेन, ऐसे चूज द चेन विद ग्रेटर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। तो आपने क्या करना है, नंबरिंग तो दोनों की लेंथ सेम है, फिर आप क्या करेंगे, फिर आपने वो सिलेक्ट करनी है जिसमें सब्स्टिट्यूएंट की तादाद जिस पर ज़्यादा आ रही है, जिस पे सब्स्टिट्यूएंट जो साइड पे मिथाइल या इथाइल ग्रुप ज़्यादा अटैच है। लेट्स से दैट मेरे पास ये देखें 1 2 3 4 5 6 7, ये कंटिन्यूस चेन बन रही थी इस तरह को ऐसे आते हुए। देन मेरे पास एक 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 बन रही है। लेकिन जब डियर स्टूडेंट इस पे आते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट की तादाद जो है हमारे पास 1 और 2 रह जाती है, कम सब्स्टिट्यूएंट बनते हैं अगर मैं ये इस तरफ को लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन लेके आऊँ। लेकिन अगर सीधे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन जाए, इसमें भी 7 कार्बन इसमें भी 7, तो हम फिर इसको सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इस पे आते हुए हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा है, 1 2 3 4 सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे। तो इस पे अगर हम ये सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा आएंगे। देखिए मैं नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूँगा, जिससे सब्स्टिट्यूएंट जिधर से करीब पड़ता है, इधर से 1 2 पे, इधर से 1 2 पे देखें तो इधर 2 पे ज़्यादा करीबी सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है। 1 2 3 4 5 6, ये 7 कार्बन है। देखिए तो आप नंबरिंग कैसे करेंगे, इनको नाम कैसे देंगे, ये देखें आपने अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना होता है। पहले नंबर आता है, फिर सब्स्टिट्यूएंट आता है, फिर पेरेंट नेम आता है। पेरेंट नेम हमारे पास क्या हो गया, हेप्टेन हो गया। ये तो क्लियर है ना बात, पेरेंट नेम आपके पास हेप्टेन हो गया। अब एम पहले आता है, मिथाइल है ये सब्स्टिट्यूएंट और ये प्रोपाइल, तो मिथाइल का एम पहले आता है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये देखिए 2 3 और 5 पोजीशन पे आपके पास जो है मिथाइल है, तो आप कॉम्बो में डालेंगे 2 3 5, ऐसे कर लें, थोड़ी जगह छोड़ लें, 2 3 5 ट्राई मिथाइल, क्योंकि 3 है 1 2 3 ट्राई मिथाइल। आगे क्या है 4 पे क्या है, तो इनके दरमियान डैश है कि 4, ये क्या है प्रोपाइल ग्रुप है, 3 कार्बन 4 प्रोपाइल हेप्टेन, आपके पास ये इसका नाम होगा। ये जो एंड वाला जो है इसको मिला के लिखने की कोशिश करनी, जब नंबर ना हो तो आपने इंग्लिश जो होती है ना उसको मिला के लिखना, उसके दरमियान कोई स्पेस नहीं आएगी। देन आ जाए 8वां रूल है, व्हेन ब्रांचिंग फर्स्ट अकर्स एट एन इक्वल डिस्टेंस। देखें इधर से भी उतना ही फासला और ब्रांचिंग है, इधर से मसलन ये 1 और 2 कार्बन पे ब्रांचिंग है, इधर से भी देखें 1 और 2 ब्रांचिंग पे कार्बन पे ब्रांचिंग है। तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे करेंगे, आप फिर क्या करेंगे, फिर कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, लोएस्ट नंबरिंग कहाँ से देंगे, किस तरफ से देंगे,
फिर आता है, फिर कहता है either end of the longest chain choose the name that gives the lowest number at the first point of reference। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस का मतलब है इधर से अगला देखें, उससे अगला जो है ये 2 पे, ये भी 2 पे, 3 पे इस तरफ कोई नहीं है सब्स्टिट्यूएंट मौजूद, लेकिन इधर से है, इसलिए मैं इधर से नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। तो मेरे पास डियर स्टूडेंट्स जो पेरेंट नेम क्या बन गया, हेक्सेन बन गया 6 कार्बन एटम्स के लिए। देन 2 3 और 5 पोजीशन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हैं। तो हम क्या करते होते थे, उनके नंबरिंग लेते थे 2 3 5, डैश आता है इंग्लिश के दरमियान। कितने ग्रुप हैं, ट्राई। प्रीफिक्स आप कौन सा यूज करेंगे, 3 के लिए ट्राई। और ये कौन सा ग्रुप है, मिथाइल है, तो इसलिए मिथाइल हेक्सेन, ये आपके पास नेम आएगा। ये था हमारा आज का टोटल मतलब कि लेक्चर अबाउट द रूल्स एंड नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मज़ीद ऐसे लेक्चर्स के लिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकॉन को नहीं प्रेस किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।